हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुरुद्रम सक्सेस क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 2। जैसे कि आपको पहले ही पता है कि मैं आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा रहा हूँ बीसीए सेमेस्टर 4। ओके, चलिए आज के टॉपिक डिस्कस करते हैं कि आज के टॉपिक क्या होने वाले हैं। पहला टॉपिक होगा आज का डेटाबेस सिस्टम कॉन्सेप्ट एंड आर्किटेक्चर। पहला टॉपिक क्या होगा बेटा? डेटाबेस सिस्टम कॉन्सेप्ट एंड आर्किटेक्चर। दूसरा टॉपिक होने वाला है हमारा आज का डेटा मॉडल एंड स्कीमा एंड स्टांस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं, ध्यान से सुनेंगे और मजा आने वाला है। ठीक है, पढ़ते हैं कि पहला टॉपिक क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम का क्या ही कॉन्सेप्ट है? ठीक है, ए डेटाबेस सिस्टम इज ए ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा। है ना, डेटाबेस सिस्टम क्या है? एक डेटा का ऑर्गेनाइज तरीके से, यानी कि एक अच्छे तरीके से कलेक्शन है। ओके, ठीक है, जैसे कि बताया गया, ए डेटाबेस सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा अलॉन्ग विद सॉफ्टवेयर। ना, एक सॉफ्टवेयर के साथ कॉल्ड ए डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। इसी को क्या बोल दिया गया है बेटा? डीबीएमएस। यानी कि एक सॉफ्टवेयर के अंदर एक बहुत ही बड़े डेटा को एक ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर करना क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट अलाउ यूजर्स टू। ये क्या करता है? यूजर को अलाउ करता है स्टोर, रिट्रीव, अपडेट एंड मैनेज डेटा एफिशिएंटली। बात समझ में आई होगी। ये 2 नंबर में भी पूछी जा सकती है आपसे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है वो भी आप डेटाबेस डीबीएमएस में भी आप इसको लिख सकते हो, और आप कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस सिस्टम आएगा तब भी आप इसको 2 नंबर में लिख सकते हो। ठीक है, डेटाबेस सिस्टम क्या हो गया? एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन हो गया डेटा का, एक बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, अगर उसी को एक सॉफ्टवेयर के साथ कर दिया जाए, ठीक है, अलॉन्ग विद सॉफ्टवेयर के साथ कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? डीबीएमएस। इसी को क्या बोल दिया गया है? डीबीएमएस, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या अलाउ करता है यूजर्स को? यूजर ने इसमें डेटा स्टोर कर सकता है, हाँ कर सकता है। रिट्रीव वापस रिसीव कर सकता है, हाँ कर सकता है। अपडेट कर सकता है, हाँ कर सकता है। मैनेज डेटा एफिशिएंटली। बात समझ में आई? कुछ की कंपोनेंट है कॉन्सेप्ट ऑफ डीबीएमएस के। ठीक है, डेटाबेस क्या है? स्ट्रक्चर डेटा स्टोर ना इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि एक स्ट्रक्चर में डेटा को स्टोर करना, यानी कि स्ट्रक्चर जैसे कि टेबल्स हो गया, रिकॉर्ड्स हो गया या फील्ड्स हो गया, ये चीजें में। फिर क्या है? डीबीएमएस क्या है? सॉफ्टवेयर दैट मैनेज। एक सॉफ्टवेयर है, डीबीएमएस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो कि मैनेज कर रहा है डेटाबेस को। डेटाबेस क्या हो गया ना? स्ट्रक्चर डेटा स्टोर इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली डेटा को स्टोर करना। ठीक है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर, और वो जो मैनेज कर रहा है उसको उसको कौन कर रहा है? डीबीएमएस, यानी कि सॉफ्टवेयर दैट मैनेज डेटाबेस। एग्जांपल माई एसक्यूएल, ओरेकल एंड एसक्यूएल सर्वर। इतनी चीज समझ में आई होगी। ठीक है, अब क्या है? यूजर एंड यूजर्स, एप्लीकेशन प्रोग्रामर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ये इनके यूजर है। यानी कि डीबीएमएस को कौन यूज करता है? एंड यूजर, यानी कि जो कि एक कस्टमर हो गया, वो भी खुद भी इसको यूज कर सकता है। एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, जैसे कि हम एक प्रोग्रामर्स है, आप एक प्रोग्रामर बनोगे, आप यूज कर सकते हो। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये यूज कर सकते हो, यानी कि कोई एक ओनली डेटाबेस इंजीनियर ही होता है, वो हो गया। ठीक है, एप्लीकेशन क्या हो गई? प्रोग्रामिंग दैट इंटरेक्ट विद डेटाबेस वाया द डीबीएमएस, यानी कि जो कि एक एप्लीकेशन है, यानी कि डीबीएमएस को एक्सेस कर रही है। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर है? हाँ, आगे चलते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ डेटाबेस सिस्टम, ऑब्जेक्टिव्स, यानी डेटाबेस सिस्टम का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी। पहले लेक्चर में भी आपने पढ़ा होगा रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी का क्या मतलब हो गया। जब एक बार आपने एंट्री कर दी कोई, तो आप सेम एंट्री अगर दोबारा करने की कोशिश करोगे तो आप यहां पर डीबीएमएस आपको वार्निंग दे देगा, यानी कि जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो वो आपको वार्निंग दे देगा। तो रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी, ठीक है, यानी कि डुप्लीकेट एंट्री से आप बच जाओगे। इंश्योर डेटा कंसिस्टेंसी एंड इंटीग्रिटी, आप डेटा कंसिस्टेंसी से इंश्योर होते हो। ठीक है, यानी कि डेटा कंसिस्टेंसी आपको मिलेगी। प्रोवाइड डेटा सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी आपको ज्यादा हो जाएगी अगर आप डीबीएमएस यूज करते हो। सपोर्ट कंकरेंट एक्सेस, आप जहां मर्जी इसको एक्सेस कर सकते हो, जहां मर्जी आप इसको यूज कर सकते हो इजीली। इनेबल डेटा इंडिपेंडेंस, क्या है बेटा? इनेबल डेटा इंडिपेंडेंस, डेटा कहीं पर भी इसको इनेबल कर सकते हो आप, इस ऑफिस में, दूसरे ऑफिस में, जहां मर्जी आपको। ठीक है, इफिशिएंट डेटा रिट्रीवल एंड स्टोरेज, इफिशिएंट है डेटा को रिसीव करना वापस, ठीक है, इसके अंदर स्टोर करने के बाद वापस इसको यूज करना बहुत इफिशिएंट है, और स्टोर करना भी। ठीक है, आगे चलते हैं। डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर, बात आती है डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर।
डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर डिस्क्राइब हाउ डेटा इज स्टोर। आर्किटेक्चर क्या डिस्क्राइब करता है कि हाउ डेटा इज स्टोर, यानी कि डेटा कैसे स्टोर हो रहा है। फिर बात आती है कैसे मैनेज हो रहा है और कैसे एक्सेस हो रहा है डेटाबेस के अंदर। आर्किटेक्चर क्या डिफाइन करता है कि डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, कैसे मैनेज हो रहा है और कैसे ही एक्सेस हो रहा है। ठीक है, बाद में आते हैं द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड आर्किटेक्चर इन द 3 लेवल। सबसे ज्यादा कौन सा आर्किटेक्चर एक्सेप्टेड है? 3 लेवल। ठीक है, 3 लेवल आर्किटेक्चर्स देखते हैं आगे। 3 लेवल डेटाबेस आर्किटेक्चर में पहला पॉइंट क्या है? एक्सटर्नल लेवल। बेटा क्या है पहला? एक्सटर्नल लेवल, यानी कि जिसको व्यू लेवल भी बोल सकते हैं। रिप्रेजेंट यूजर्स व्यू ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? यूजर्स व्यू, यानी कि यूजर्स को कैसे शो होगा ऑफ द डेटाबेस। ठीक है, जैसे कि मान लो हम यूजर से तो डेटा अगर देखना चाहें तो यूजर्स व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा? एक्सटर्नल लेवल। पहला लेवल क्या हो गया? एक्सटर्नल लेवल, यानी कि एक यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डेटाबेस कैसे देखेगा। ठीक है, ईच यूजर सी ओनली द डेटा दे नीड। जो मान लो एक आप इंस्टाग्राम यूजर्स हो, आप उनका डेटाबेस भी तो यूज कर रहे हो, यानी कि वो व्यू लेवल है। आप कितना देख सकते हो? जितना आपको नीड है और जितना आपको एक्सेस मिला हुआ है, यानी कि आप अपना ही तो देख सकते हो और दूसरे का भी उतना ही देख सकते हो। मान लो उसने अकाउंट प्राइवेट कर रखा है तो आप प्राइवेट वाले के बाद नहीं देख सकते, आपको परमिशन नहीं है। जितना आपको परमिशन है उतना ही देख सकते हो। वो चीजें किसमें होती है? व्यू लेवल में। इनहांस सिक्योरिटी, सिक्योरिटी बढ़ जाती है। एंड कस्टमाइजेशन, कस्टमाइजेशन भी इसमें ज्यादा होती है। मान लो अगर मैंने कोई इंस्टाग्राम आईडी बनाई अपनी, मैं नहीं चाहता कि पब्लिक देखे तो मैं उसको प्राइवेट कर लूंगा। ठीक है, तो यानी कि वो एक यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। एग्जाम्पल, ए स्टूडेंट सी ओनली देयर मार्क्स, है ना। स्टूडेंट क्या, अगर एग्जाम्पल में देखें तो स्टूडेंट क्या देख सकता है अपने डेटाबेस में? अपने मार्क्स देख सकता है। पूरे डेटाबेस को नहीं देख सकता वो, स्टूडेंट के पूरे डेटाबेस को नहीं देख सकता। बात समझ में आई? आगे चलते हैं। अब बात आती है कॉन्सेप्चुअल लेवल या लॉजिकल लेवल। डिस्क्राइब व्हाट डेटा इज स्टोर। ये क्या डिस्क्राइब करता है कि क्या डेटा स्टोर होगा। डेटा स्टोर नहीं हुआ, क्या डेटा स्टोर होगा वो कौन करेगा? लॉजिकल लेवल। एंड रिलेशनशिप अमंग डेटा, यानी कि जो डेटा के अंदर रिलेशनशिप होंगे वो डिस्क्राइब करेगा और क्या डेटा स्टोर होगा वो डिस्क्राइब करेगा कौन सा? लॉजिकल लेवल। इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल स्टोर, मैनेज बाय डेटाबेस डिजाइनर। इसको कौन डिजाइन करेगा, कौन मैनेज करेगा? डेटाबेस डिजाइनर, जो डेटाबेस को डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल टेबल लाइक स्टूडेंट ना, कोर्स, एनरोलमेंट एंड उनका रिलेशनशिप होगा वो, यानी कि कोर्स और एनरोलमेंट का क्या है, स्टूडेंट का क्या रिलेशन है, वो चीजें कौन देखेगा? लॉजिकल लेवल। ठीक है, फिर क्या बात आती है? इंटरनल लेवल, यानी कि जो फिजिकल है। डिस्क्राइब हाउ डेटा इज फिजिकली स्टोर। फिजिकल लेवल क्या बताएगा कि डेटा कैसे स्टोर हो रहा है। बात समझ में आई कि डेटा कैसे स्टोर हो रहा है वो डिफाइन करेगा। डिस्क्राइब हाउ डेटा इज फिजिकली स्टोर ऑन ए स्टोरेज डिवाइसेस। क्लियर है? इंक्लूड फाइल स्ट्रक्चर, इंडेक्सेस, हैशिंग, कंप्रेशन। इसमें क्या इंक्लूड है? फाइल स्ट्रक्चर कैसे होगा, इंडेक्सेस कैसे बनेंगे और हैशिंग कैसे होगी और कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब कि जो बड़े साइज का डेटा है उसको कैसे कंप्रेस करेंगे। क्लियर है? हाँ, बात आती है एग्जांपल, डेटा स्टोर इन बी ट्री। डेटा को कैसे स्टोर करेंगे? बी ट्री में, या फाइल ऑन डिस्क, या ब्लॉक साइज, या रिकॉर्ड प्लेसमेंट में। बात समझ में आई है? चलिए आगे चलते हैं। डेटा इंडिपेंडेंस, डेटा इंडिपेंडेंस ए मेजर एडवांटेज ऑफ दिस आर्किटेक्चर्स ना। एक एडवांटेज क्या है? लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। चेंज एट द कॉन्सेप्चुअल लेवल डू नॉट अफेक्ट एक्सटर्नल व्यू। अगर हम कॉन्सेप्चुअल लेवल को चेंज करें, कॉन्सेप्चुअल लेवल को चेंज करें, देखो अभी पढ़ेंगे हम अगर हम इसको व्हाट डेटा इज स्टोर एंड रिलेशनशिप, इसको अगर हम चेंज करें तो इसके पहले वाला पार्ट था, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यही डेटा इंडिपेंडेंस है। देखो यही चीज बताई गई है। ठीक है, देखो चेंज एट द कॉन्सेप्चुअल लेवल डू नॉट अफेक्ट एक्सटर्नल व्यू। ठीक है, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या है? अगर हम कॉन्सेप्चुअल लेवल में चेंज करें तो एक्सटर्नल व्यू में कोई चेंज नहीं आने वाला। एग्जाम्पल, एडिंग न्यू एट्रीब्यूट्स टू ए टेबल्स। एक टेबल्स के अंदर कोई नया एट्रीब्यूट चेंज करें तो व्यू लेवल में कोई चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है,
अब आते हैं फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। चेंज द इंटरनल लेवल, चेंज एट द इंटरनल लेवल डू नॉट अफेक्ट कॉन्सेप्चुअल लेवल। इंटरनल लेवल यानी कि जो फिजिकल लेवल है ना, फिजिकल, हाँ, अगर हम फिजिकल लेवल में चेंज करें तो कोई भी कॉन्सेप्चुअल लेवल पर फर्क नहीं पड़ेगा। वही चीज क्या है ये बताई गई है, ठीक है, वही चीज क्या है बताई गई है। फिजिकल लेवल, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या है, चेंज एट द इंटरनल लेवल, यानी कि इंटरनल लेवल में कोई हम चेंज करें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कॉन्सेप्चुअल लेवल पर, ठीक है। एग्जांपल, चेंज फाइल स्ट्रक्चर और इंडेक्सिंग मेथड, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला कॉन्सेप्चुअल पे। आप फाइल स्ट्रक्चर चेंज कर दो, इंडेक्सिंग मेथड चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कॉन्सेप्चुअल लेवल पर। अब बात आती है डीबीएमएस आर्किटेक्चर कंपोनेंट, है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर कंपोनेंट क्या है। पहला क्या है, क्वेरी प्रोसेसर, पार्स एंड वैलिडेट क्वेरीज, है ना, ये जो हम क्वेरीज के अंदर थ्रू हम डेटा एंटर करेंगे तो उनको क्या बता देगा, उनको हम क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे। यानी कि 18+ एंट्री हो सकती है ना, जिसकी एज 18 से ज्यादा है उसी की एंट्री हो, वरना उसके अलावा एंट्री ना हो, कंस्ट्रेंट्स यूज कर लेंगे हम, ठीक है। यानी कि क्वेरी पे बाउंडेशन है कि अगर एज 18 से ज्यादा होगी तो एंट्री होगी वरना नहीं होगी, वही चीज है ये। ऑप्टिमाइज क्वेरी, एग्जीक्यूट्स क्वेरी। बात आती है स्टोरेज मैनेजर, मैनेज डेटा स्टोरेज ऑन डिस्क, है ना, मैनेज करेगा डेटा स्टोरेज को ऑन डिस्क पर, हैंडल इंडेक्सिंग, बफरिंग एंड फाइल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब आ जाती है ट्रांजैक्शन मैनेजर, आ सकती है ट्रांजैक्शन मैनेजर, इंश्योर एसिड प्रॉपर्टीज, ऑटोमेटिसिटी ना, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी, हैंडल कंकरेंसी कंट्रोल एंड रिकवरी। रिकवरी किसके अंदर होगी, ट्रांजैक्शन मैनेजर के अंदर ही होगी। ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी मैनेजर, कंट्रोल यूजर एक्सेस, इसके अंदर क्या होगा, यूजर्स को कितना डेटा शो होगा कितना डेटा नहीं होगा वो कौन देखेगा, कंट्रोल यूजर एक्सेस, ठीक है। इनफोर्स कंस्ट्रेंट्स एंड सिक्योरिटी रूल्स, कंस्ट्रेंट्स जैसे कि मैंने बताया था अभी, एज 18 से ज्यादा होगी तो ही एंट्री हो, या फिर आप ना ऑपरेटर्स भी यूज कर सकते हो, लॉजिकल ऑपरेटर, बहुत सारी कंडीशंस है, ठीक है, वो आप यूज करके आपको ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी मैनेजर यूज कर सकते हो, ठीक है। टाइप्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर, डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर के टाइप्स क्या है ना, 1 टायर, 2 टायर एंड 3 टायर आर्किटेक्चर। देखते हैं क्या है। 1 टायर में क्या है, डेटाबेस एंड एप्लीकेशन ऑन द सेम सिस्टम। डेटाबेस एंड एप्लीकेशन अगर एक ही सिस्टम पर है, ठीक है, तो क्या होगा, 1 टायर आर्किटेक्चर यूज इन पर्सनल डेटाबेस, कुछ पर्सनल डेटाबेस के लिए ही इसको यूज करते हैं, है ना, 1 टायर आर्किटेक्चर को। 2 टायर आर्किटेक्चर क्या है, क्लाइंट है, डेटाबेस सर्वर है, यूज इन डेस्कटॉप एप्लीकेशन ना, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए ये चीजें यूज होती है 2 टायर आर्किटेक्चर। अब बात आती है 3 टायर आर्किटेक्चर, क्लाइंट, एप्लीकेशन सर्वर, डेटाबेस सर्वर। बात समझ में आई, क्लाइंट होगा, क्लाइंट से डेटा एप्लीकेशन सर्वर पर जाएगा, एप्लीकेशन से डेटाबेस सर्वर पर जाएगा, डेटाबेस सर्वर से एप्लीकेशन सर्वर पाएगा, एप्लीकेशन सर्वर से क्लाइंट पाएगा, ठीक है। यूज इन वेब बेस्ड एप्लीकेशन ना, वेब बेस्ड एप्लीकेशन जैसे कि आप कोई वेबसाइट यूज कर रहे हो तो उनके लिए भी आप 3 टायर आर्किटेक्चर यूज होता है। मोर सिक्योर एंड स्केलेबल, ठीक है, स्केलेबल ज्यादा सिक्योर है 3 टायर आर्किटेक्चर, ये डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर है। आगे चलते हैं। अब बात आती है डेटा मॉडल की। ए डेटा मॉडल इज ए कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क दैट डिफाइंस, ठीक है, डेटा मॉडल क्या हो गया, हाउ डेटा इज स्ट्रक्चर्स, डेटा का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है, या डेटा हाउ डेटा आइटम आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी कि जो डेटा आइटम्स होंगे आपस में कैसे रिलेट करेंगे वो भी डेटा मॉडल्स के अंदर आता है। व्हाट कंस्ट्रेंट अप्लाई टू द डेटा, डेटा पर क्या कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करना चाहते हो आप, वो चीजें हैं, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स क्या हो गया, एक तरीके से बाउंडेशन समझ लो, ठीक है, यानी कि एक लिमिटेशन समझ लो कंस्ट्रेंट्स का मतलब, ठीक है। इन सिंपल टर्म ए डेटा मॉडल इज ए ब्लूप्रिंट, डेटा मॉडल क्या है, एक ब्लूप्रिंट है ऑफ फॉर डिजाइनिंग ए डेटाबेस, ठीक है।
एक डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए डेटा मॉडल क्या है, एक ब्लूप्रिंट है। ठीक है, ब्लूप्रिंट में क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर्स कैसा होगा, ठीक है, जो आइटम्स होंगे और आइटम्स एंड रिलेटेड टू ईच अदर्स, डेटा आइटम्स आपस में कैसे रिलेट करेंगे, क्या उन पर कंस्ट्रेंट्स अप्लाई हो रहे होंगे, वो किसके अंदर आता है, ब्लूप्रिंट के अंदर, यानी कि डेटा मॉडल्स के अंदर। अगर हम देखें तो टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स कितने टाइप्स के हैं, डेटा मॉडल्स, हायरार्किकल डेटा मॉडल्स, ठीक है, नेटवर्क डेटा मॉडल्स, उसके बाद क्या आता है रिलेशनल डेटा मॉडल, जो सबसे ज्यादा यूज होता है। रिलेशनल क्या होता है, सबसे ज्यादा डेटा मॉडल यूज होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल, एग्जांपल में देखें, इन द रिलेशनल डेटा मॉडल डेटा इज ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ टेबल। जो रिलेशनल डेटा मॉडल है, टेबल के फॉर्म में इसके अंदर डेटा स्टोर होता है, जैसे आप एक्सेल में देखा होगा, कैल्क में देखा होगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ टेबल, रो एंड कॉलम। बात समझ में आई है? ठीक है, ये टाइप्स होगा इसके, डेटा मॉडल्स क्या हो गया, स्ट्रक्चर क्या होगा, आपस में रिलेट कैसे करेंगे आइटम्स, उस पर क्या कंस्ट्रेंट्स अप्लाई हो रहे होंगे। ठीक है, स्कीमा, ए स्कीमा इज द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर और डेटाबेस। डेटाबेस का एक लॉजिकल स्ट्रक्चर्स स्कीमा बोल दिया गया है ना। स्कीमा क्या है, ए स्कीमा इज द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। एक डेटाबेस का लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है, एक स्कीमा है। उसके अंदर टेबल्स के अंदर टेबल्स होगी, एट्रीब्यूट्स, कॉलम्स कितने होंगे, कॉलम्स के अंदर जो डेटा आएगा उनका डेटा टाइप्स क्या होगा, रिलेशनशिप कैसे बनेगी, कंस्ट्रेंट्स क्या होंगे उनके अंदर। स्कीमा रेयरली चेंजेस, स्कीमा के अंदर बहुत ही कम चेंजेस आते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? एक स्कीमा के अंदर टेबल्स कितने होंगे, टेबल्स का नाम क्या होगा, एट्रीब्यूट, डेटा टाइप्स, कॉलम के नाम क्या होंगे, ये चीजें किसके अंदर आती है, स्कीमास के अंदर। ठीक है, स्कीमास की भी टाइप्स है, टाइप ऑफ स्कीमा, फिजिकल स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा एंड व्यू स्कीमा। बात समझते हैं, फिजिकल लेयर, डिस्क्राइब हाउ डेटा इज फिजिकल स्टोर्स। फिजिकल स्कीमा क्या होगा कि यानी कि उसके अंदर फिजिकली डेटा कैसे स्टोर होगा। लॉजिकल स्कीमा क्या होगा, डिस्क्राइब टेबल्स, टेबल्स को डिस्क्राइब करेंगे, एट्रीब्यूट्स को एंड रिलेशनशिप को। ठीक है, व्यू स्कीमा डिस्क्राइब यूजर स्पेसिफिक व्यू ऑफ डेटा, यानी कि एक यूजर्स के लिए क्या डेटा शो होना चाहिए, वो चीजें इसमें आती है। जैसे स्टूडेंट रोल नंबर, नेम, एज एंड कोर्स देख सकता है, आती है। अब बात आती है इंस्टांस। इंस्टांस रेफर टू द एक्चुअल डेटा स्टोर इन द डेटाबेस। एन इंस्टांस रेफर टू द एक्चुअल डेटा स्टोर इन द डेटाबेस, यानी कि एक जो डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर है एक्चुअल में, उसका क्या है, इंस्टांस है, उसको रेफर करता है। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, इट इज ए स्नैपशॉट ऑफ डेटाबेस। ये क्या है, एक स्नैपशॉट है डेटाबेस का। एन इंस्टांस चेंजेस फ्रीक्वेंटली, इंस्टांस चेंज होता रहता है फ्रीक्वेंटली एज ए डेटा इज एडेड, अपडेट और डिलीट। जब जब डेटा अपडेट और डिलीट और ऐड होगा, जब जब इंस्टांस चेंज होगा। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ इंस्टांस, जैसे कि रोल नंबर, ये डेटा भरा हुआ है, ठीक है, ये इंस्टांस है। दिस टेबल रिप्रेजेंट ए डेटाबेस इंस्टांस। ठीक है, ये इसके अंदर कितने कॉलम होंगे, ये कौन डिफाइन कर रहा है, देखो स्कीमा। ये क्या है, डेटाबेस का स्कीमा। ठीक है ना, 1 2 3 4, इसके अंदर कितने एट्रीब्यूट होंगे, नेम, एज, इनके ऊपर क्या अप्लाई हुआ है कि 20 कंस्ट्रेंट्स क्या अप्लाई हुआ है कि एज 18 प्लस ये एंट्री होनी चाहिए, उसके बाद एंट्री, उसके नीचे एंट्री नहीं होनी चाहिए ना। बीसी इन पर भी आप लगा सकते हो ना। ये आप जो फॉरेन की, प्राइमरी की, वो भी आप यूज कर सकते हो, वो भी पढ़ोगे आगे। ठीक है, सिंपल रियल लाइफ अगर आप एग्जांपल देखो, स्कीमा किसको डिफाइन करता है, स्ट्रक्चर ऑफ ए फॉर्म, एक फॉर्म के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। एक फॉर्म के अंदर क्या क्या हो सकता है, नेम, फादर नेम, ठीक है, और एज, कोर्स, एनरोलमेंट नंबर, ठीक है, अपना रोल नंबर, बहुत सारी चीजें आप उसके अंदर जो फॉर्म के अंदर कर सकते हो, वो चीजें किसके अंदर आती है, स्कीमास के अंदर। अगर वो फॉर्म फिल्ड हो चुका तो वो क्या हो चुका है, इंस्टांस। ठीक है, क्लासरूम सिटिंग प्लान, अगर एक क्लासरूम का सिटिंग प्लान देखें तो वो क्या है, स्कीमा है। स्टूडेंट सिटिंग टुडे, एक प्लान है, यानी कि जिसके अंदर क्लास के अंदर ना जो बच्चे हैं बैठेंगे, वो हो गया स्कीमा, यानी कि कहाँ कहाँ बैठेंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ बच्चे बैठेंगे, वो क्या हो गया, स्कीमा। बैठ चुके हैं आज, वो क्या है, इंस्टांस। बात समझ में आई है? ठीक है, आगे चलते हैं।
इसी के साथ ये लेक्चर होता है यहाँ खत्म। ठीक है, इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ।